मित्रों, आज एक छोटी सी अपील माँ के पेट से पैदा और अनाज खाकर जीवित रहने वाले लोगों के सामने, जिन्होंने शिक्षा विद्यालयों से चिकित्सालयों से पाई है। सरकार कर एवं कीमतों में इतनी ज़्यादा वृद्धि की है कि महंगाई की मार लोगों के ऊपर, खासकर गरीबों के ऊपर बहुत ज़्यादा हुआ है। जीवन चला पाना मुश्किल हो गया है और उन लोगों के लिए जो 8 किलो 5 किलो अनाज में जीवन की तलाश कर रहे हैं और 22 करोड़ कुपोषित हों, उनके लिए मैंने विगत 3 वर्षों में लगातार सरकार को सैकड़ों पत्र लिखकर कहा कि टोल टैक्स और जीएसटी जो खाने पीने पर लगा है, इसको आप वापस कर लीजिए। शिक्षा, चिकित्सा और जो रेल संचार है, इसको एक समान और जो है निःशुल्क कर दीजिए। सभी के गरीब अमीर सबके बच्चे एक स्कूल में पढ़ें, एक ट्रेन में यात्रा करें, एक चिकित्सालय में इलाज कराएं। मैंने इतना सारा निवेदन किया। निर्धन को कम से कम 100 करोड़ जो कुपोषित और गरीब हैं, 80 करोड़ गरीब और 22 करोड़ कुपोषित हैं, इनको आप निःशुल्क, कम से कम गैस तो निःशुल्क दीजिए। सरकार बिल्कुल नहीं सुनती। मैंने तय किया है मित्रों की 15 अगस्त को संसद पर सत्याग्रह करके कर उन कीमतों के जो मनमाना आर्बिट्रेरी ऑर्डर्स हैं हुकूमत के, इन्होंने सदन से कोई बहस नहीं किया, इन्होंने लोगों से कुछ नहीं पूछा। जब इनकी इच्छा हुई 28% जीएसटी वसूलते हैं। टोल टैक्स, निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स वसूलने का क्या कॉन्सेप्ट है? फिर उसकी स्वतंत्रता 19 कहाँ जाएगी? जब आटा, चावल, गेहूं, दाल, तेल, चीनी, दवा पर आप टैक्स ले लेंगे जो प्राण और जीवन है, तो फिर आर्टिकल 21 बचेगा कैसे? मैं सरकार को नहीं चलने दूंगा। इस सरकार को ये अपना टैक्स का सारा आर्बिट्रेरी ऑर्डर तोड़ ले, नहीं तो इसको मैं ध्वस्त करूंगा। 15 अगस्त को सदन पर सत्याग्रह करूंगा और आर्बिट्रेरी ऑर्डर्स को ठीक उसी ढंग से तोड़ूंगा जैसे गांधी ने फिरंगियों का नमक कानून तोड़ा था। यह मेरा अधिकार है। जो मैंने पत्र ऑनरेबल प्रेसिडेंट को लिखा है, उसको मैं पढ़ रहा हूं आपके संज्ञान के लिए। 10 जुलाई 2024, महामहिम राष्ट्रपति महोदया, सत्य इकलौता मार्ग है जिस पर मैं चलता हूँ। 15 अगस्त संसद पर सत्याग्रह। महोदया, जीवन, आटा, चावल, गेहूं, दाल, तेल, चीनी, दवा, स्वतंत्रता, निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स, पथकर पर लगाया गया कर वापस ले लीजिए, अन्यथा क्रूर जालिम हुकूमत को नहीं चलने दूंगा। जीवन पर टैक्स किसने लगाया, क्यों लगाया, किससे पूछ कर लगाया गया? 545 243 सांसदों, 142 करोड़ लोगों में से किसने कहा जीवन में स्वतंत्रता को टैक्स की जंजीरों में जकड़ने को? क्या यही डेमोक्रेसी है? क्या यही हिंदुस्तान है? क्या यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? यह बिल्कुल नहीं है। मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि संविधान में रहते आटा, चावल, गेहूं, दाल, तेल, चीनी, दवा पर टैक्स क्यों लगाया गया? जीवन, प्राण पर टैक्स लगाने की क्या जरूरत थी? अनुच्छेद 21 की हत्या क्यों की गई? पहले जीवन बचाना जरूरी है या एक्सप्रेसवे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वंदे भारत ट्रेन चलाना जरूरी है? निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स क्यों लगाया गया? कहीं आने जाने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार 19D क्यों छीना गया? शिक्षा, चिकित्सा, रेल इतना महंगा क्यों किया गया? 15 किलो अनाज में जीवन खोजने वाले 80 करोड़ कंगाल एवं 22 करोड़ कुपोषित किसके पास, जिनके पास एक कौड़ी नहीं है, जीवन की उक्त जरूरतें कैसे जुटाएंगे? 50 रुपये डीजल, पेट्रोल, सीएनजी 100 रुपये प्रति लीटर में एवं 300 का घरेलू गैस 1200 में बेचने की अनुमति किसने दी और क्यों बेची गई इस हिंदुस्तान के अंदर? और जब इस तरीके से बेची जाएगी तो 100 करोड़ लोग जिनके पास फूटी कौड़ी नहीं है, उनका जीवन चलेगा कैसे? विधायिका, कार्यपालिका के पापियों, 100 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 1 रुपये का गैस सिलेंडर भी खरीद पाने की है औकात में नहीं है। बताएं, उनके घर चूल्हे कैसे जलेंगे? कैसे लोग खाना खाएंगे? उनके बच्चे कैसे जीवन जी रहे हैं? क्या भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, उधम सिंह ने फांसी का फंदा
इसलिए पकड़ा था कि आप भारत को कर एवं कीमतों की जंजीरों में जकड़ देंगे, भारत को शराब बेचने की मंडी बनाएंगे। यह अधिकार आपको दिया किसने? लोगों ने नहीं दिया, संविधान ने नहीं दिया। महोदया, मैं इतना ही पूछ रहा हूं कि जीवन स्वतंत्रता, शिक्षा, चिकित्सा, रेल, संचार, घरेलू गैस से जरूरी कौन सा काम हो सकता है जो सरकार ने इस पर जीएसटी लगाई और टोल, निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स लगाया। सैकड़ों पत्र ज्ञापन लिखा कि आटा, चावल, दाल, तेल, चीनी पर जीएसटी समाप्त कर दीजिए, जीएसटी 16% कर दीजिए, निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स समाप्त करिए या प्रत्येक टोल पर दोनों तरफ एक एक टोल लेन फ्री कर दीजिए, ताकि जिनके पास पैसा न हो वो भी कहीं आने जाने के मौलिक अधिकार से वंचित न रहें। शिक्षा, चिकित्सा, रेल एक समान शुल्क रहित कर दीजिए, गरीब अमीर सभी एक साथ एक स्कूल में पढ़ें, एक अस्पताल में इलाज हो, एक ट्रेन में अगल बगल बैठ कर जाएं, यात्रा करें। सिलेंडर 500 रुपया प्रति कर दीजिए और गरीबों को, जिनकी तादाद 102 करोड़ है, 22 करोड़ कुपोषित और 80 करोड़ गरीब, उनको फ्री दीजिए। मैं सरकार से जवाब चाहता हूं, यदि मैं संविधान विरोधी हूं, सरकार मुझे जेल में डाल दे या कर कीमतों के आर्बिट्रेरी ऑर्डर्स वापस ले ले। जीवन एवं स्वतंत्रता मेरा ऐसा मौलिक अधिकार है जिसे प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री या कोई व्यक्ति छीन नहीं सकता। जब 15 अगस्त संसद पर सत्याग्रह करूंगा तब सरकार के आर्बिट्रेरी ऑर्डर्स उसी ढंग से तोड़ूंगा जैसे गांधी ने अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ा था। या हमारे जीवन एवं स्वतंत्रता पर टैक्स लगाने वाली सरकार चलेगी कैसे? मैं नहीं चलने दूंगा सरकार को। महोदया के माध्यम से माननीय गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि तत्काल Z+ सुरक्षा भेजें, क्योंकि इस पत्र के बाद एवं मेरा परिवार असुरक्षित एवं खतरे में है। यदि आप अपने सभी जुर्म ऑर्डर्स तत्काल वापस ले लें तब मुझे किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, अन्यथा सरकार से मुझे हर पल खतरा मौजूद हो गया है। मैं नेता नहीं हूँ, किसान पुत्र किसान हूँ। कुदाल से तुम्हारी हुकूमत का पतन कर दूंगा। याद रखना, इस जुल्म को ढाने वाली दिल्ली की हुकूमत मैं नहीं चलने दूंगा। दुनिया में कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जो पेट पर टैक्स लगाती हो। भारत के इतिहास के पन्ने में कोई ऐसा राजा और डेमोक्रेसी के इतिहास में कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो हमारे पेट पर आटा, चावल, गेहूं, दाल, तेल, चीनी पर टैक्स लगाया हो। कीमतों के नियंत्रण के लिए तमाम राजा हुए जिन्होंने कर एवं कीमतें नियंत्रित की, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं पैदा हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय के विख्यात इतिहास विभाग का PhD हूँ। 10,000 पेड़ों का योगी गोरख वन उद्यान लगवाया हूँ। इरविन के बनाए संसद जिसे आप फरिश्ता का दिया भवन मानते हैं के प्रति मेरे मन में उतना ही सम्मान है जितना भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, गांधी के मन में। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, नफरत, जुर्म, हिंसा, विद्वेष, 5 दर्जन से अधिक सत्याग्रह एवं दर्जन से अधिक आमरण अनशन, 4 दर्जन से अधिक PIL परम सम्मानीय सर्वोच्च न्यायालय को भेज चुका हूँ। इस पत्र की प्रति मैंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय मानवाधिकार आयोग, माननीय उपराष्ट्रपति, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय अध्यक्ष लोकसभा, वित्त मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, कानून मंत्री एवं न्याय मंत्री और प्रांतों के सभी मुख्यमंत्रियों और माननीय संपादक गण को भेजा है। डॉक्टर संपूर्णानंद पूर्वांचल गांधी, जो गूगल मुझे कहता है, सत्यपथ PS शाहपुर गोरखपुर से मैं यह पत्र देकर और यह सरकार को आगाह करता हूं कि सरकार कर एवं कीमतों के जुर्म ढाने वाले जो गरीब सिकुड़ गया है, उसका जीवन सिकुड़ गया है, आप पूछ नहीं सकते। आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं या क्या हैं? आपकी डिक्टेटरशिप सरकार को मैं उखाड़ कर फेंक दूंगा। 15 अगस्त को नहीं चलने दूंगा हुकूमत को और अपने सारे आर्बिट्रेरी ऑर्डर्स वापस ले लें। जय हिंद, जय भारत, जय भगत, जय गांधी, जय अम्बेडकर।